एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और डरावनी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गई हूँ, जो सारी जितनी भी हॉरर कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर उन सभी से बहुत अलग होगी। तो हम बहुत सारे लोग एफएम रेडियो सुनने का शौक रखते हैं। हम सभी को एफएम रेडियो सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी रेडियो स्टेशन से आती एक ऐसी आवाज़ सुनी है जो मरी हुई हो, मतलब जो इंसान जिंदा ना हो, वो जो रिकॉर्ड नहीं होती पर हर रात 2:13 पर ऑन एयर चली जाती है और जिससे सुनने वाला अगले दिन कभी जिंदा नहीं रहता। ये कहानी एक पुराने रेडियो स्टेशन की है, जहां अब भी रात के सन्नाटे में एक आरजे बोलती है, लेकिन वो मरी हुई है। दोस्तों, ये घटना भोपाल की है। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना रेडियो स्टेशन है, रेडियो 98.6 FM, जिसे लोग अब जिंदा रेडियो कहते हैं कि वहाँ 15 साल पहले एक हादसा हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं रहा। 15 साल पहले की बात है। इस स्टेशन की सबसे मशहूर आरजे थी रितिका मेहरा। रात की शो होस्ट करती थी, रात रागिनी विथ रितिका। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि उसे सुनने वाले नींद भूल जाते थे। एक रात रितिका लाइव शो कर रही थी और अचानक स्टूडियो में बिजली चली गई। बैकअप भी फेल हो गया। प्रोड्यूसर ने कोशिश की कि दोबारा सिस्टम चालू हो जाए, लेकिन तभी स्पीकर से रितिका की चीख सुनाई दी। मत सुनो मेरी आवाज़, ये मेरी नहीं है। स्टूडियो का शीशा अंदर से टूट गया और रितिका वहीं जिंदा जल गई। कहते हैं सिस्टम की एक मशीन फट गई थी और उसकी बॉडी को बिजली ने खा लिया। हादसे के बाद स्टेशन बंद कर दिया गया। 5 साल तक सब खामोश रहा, पर 2015 में एक नया मालिक राघव कपूर ने उस स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला किया। वो बोला, भूत कुछ नहीं होते, सिर्फ कहानियां हैं। लोग डर को बिजनेस बना लेते हैं। उसने पुराने सिस्टम को अपग्रेड किया, पर एक मशीन वहीं रखी। रितिका का माइक कहता था कि सेंटिमेंटल वैल्यू है यार। पहली रात सब कुछ ठीक चला, लेकिन दूसरी रात 2:13 पर सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। गुड इवनिंग भोपाल, मैं हूँ रितिका, फिर से आपके साथ। राघव समझा शायद कोई रिकॉर्डिंग गलती से चल गई, लेकिन जब लॉक्स चेक किए तो फाइल्स नहीं थी। माइक, मिक्सर सिस्टम सब ऑफ था। कुछ श्रोताओं ने अगले दिन फ़ोन किया। बोले, मैडम कल रात आपकी वो नई आरजे बहुत अच्छी थी, बस उसका आखिरी वाक्य थोड़ा सा अजीब था। जब पूछा गया उनसे कि क्या कहा उसने, तो उन्होंने बताया, मैं आपके घर के बाहर हूँ, बस रेडियो बंद मत करना। और ध्यान रहे, उन सभी कॉलर्स में से 3 लोग अगले 24 घंटे में गायब हो गए। उनके मोबाइल में फाइनल ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, रितिका की वही हंसी। स्टेशन का साउंड इंजीनियर आकाश, जिसने वो रात की रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसने अगले दिन कहा, मैं प्रूफ करके रहूँगा
कि ये वॉइस मॉड्यूलेशन का ग्लिच है। रात को उसने माइक को डिसेंबल किया, हर वायर चेक किया, लेकिन अगले दिन उसकी लाश मिली। कानों में ईयरफोन्स चले हुए थे और रिकॉर्डर पर चल रहा था, तूने मेरी आवाज सुनी थी ना, अब मेरी खामोशी सुन। फिर एक दिन राघव को एक पुरानी कैसेट टेप मिली। लेबल पर लिखा था फाइनल शो रितिका 13 जून 2008। क्यूरियस होकर उसने टेप चलाई। पहले 5 मिनट में रितिका की सामान्य बातें थी, पर अचानक स्टैटिक आया और किसी और की भारी पुरुष जैसी आवाज आई, तुम्हारी आवाज अब मेरी है। टेप के आखिरी में रितिका की हंसी गूंजी। और सुनते रहिए रात रागिनी विद रितिका। राघव उस रात गायब हो गया। आज भी अगर आप भोपाल के बाहरी इलाके में रात 2:13 पर गाड़ी निकालें तो आपको FM 98.6 पर फेंट सी फीमेल वॉइस सुनाई देती है। वो कहती है, गुड इवनिंग लिसनर्स, आज की कहानी है मौत की फ्रीक्वेंसी पर। और जो लोग ये सुन लेते हैं उनकी आखिरी सेल्फी उनके मोबाइल में रितिका के साथ होती है, पीछे टूटा हुआ रेडियो स्टेशन और जलता हुआ माइक के साथ। अगली बार जब आपका रेडियो रात में अपने आप चालू हो जाए तो चैनल बदलने से पहले सोचिएगा कहीं वो रितिका का शो तो नहीं चल रहा, क्योंकि रात रागिनी अब भी ऑन एयर है, बस उस फ्रीक्वेंसी पर जहां जिंदा लोग ट्यून नहीं करते। तो दोस्तों इतनी थी आज की कहानी। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई किस्से और कहानियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं और रियल इंसिडेंट पर बेस करते हैं तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में या मेरे ईमेल पर अपनी अपनी स्टोरी लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो कहानी को मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ और अपने स्टाइल पे नरेट करूँ तो मेरी ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम का दोनों का ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किसी के साथ एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।